जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री हरि। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि मनुष्य का एक छोटा सा मोह भी उसे जन्म जन्मांतर के चक्र में बांध सकता है और भगवान की सच्ची भक्ति ही उसे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। यह कथा है उस महान राजा की जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। महान सम्राट राजा भरत भक्तों बहुत समय पहले इस धरती पर ऋषभदेव नाम के एक महान राजा हुए। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि भगवान के परम भक्त और धर्म के महान रक्षक थे। उन्होंने अपनी प्रजा का पालन ऐसे किया जैसे पिता अपने बच्चों का करता है। समय आने पर ऋषभदेव ने अपना विशाल राज्य अपने सबसे बड़े और सबसे योग्य पुत्र भरत को सौंप दिया। तभी से उस पवित्र भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत केवल पराक्रमी ही नहीं थे बल्कि अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी थे। उनके राज में किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। न कोई भूखा सोता था, न किसी पर अन्याय होता था। खेत लहलहाते थे, नदियां निर्मल बहती थी और प्रजा अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। हर दिन राजा भरत ब्राह्मणों का सम्मान करते, यज्ञ करवाते, गौ सेवा करते और भगवान श्री हरि का स्मरण करते। उनके महलों में वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वर्ष बीतते गए, राजा भरत ने धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके पुत्र बड़े हो गए और राज्य संभालने योग्य बन गए। एक दिन राजसभा में बैठे बैठे उनके मन में एक गहरा विचार उठा। उन्होंने सोचा, यह राज्य, यह धन, यह वैभव, यह शरीर एक दिन सब यहीं रह जाएगा। यदि जीवन केवल राज सुख में ही बीत गया तो भगवान की भक्ति कब करूँगा। उस दिन से उनके भीतर वैराग का दीपक जल उठा। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम राज्य संभालो। मेरा मन अब भगवान की भक्ति में लगना चाहता है। यह सुनकर पूरा राजमहल रो पड़ा। मंत्री बोले, महाराज, आपके बिना यह राज्य कैसे चलेगा। प्रजा ने विनती की, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन राजा भरत मुस्कुराए और बोले, राजा का धर्म केवल राज्य करना नहीं, आत्मा का कल्याण करना भी है। जिस दिन मनुष्य भगवान को भूल जाता है उसी दिन उसका वास्तविक पतन शुरू हो जाता है। उन्होंने राजमुकुट उतार कर अपने पुत्र के सिर पर रखा, राजसी वस्त्र त्याग दिए, रेशमी बिस्तरों की जगह वृक्षों की छाया स्वीकार कर ली, सोने चांदी के महलों की जगह जंगल की कुटिया को अपना घर बना लिया और एक दिन बिना किसी मोह के वे अकेले वन की ओर चल पड़े। भक्तों, सोचिए, जिस व्यक्ति के एक संकेत पर हजारों सैनिक खड़े हो जाते थे, जिसके महल में असीम वैभव था, वह आज एक साधारण तपस्वी की तरह नंगे पांव जंगल की पगड़ियों पर चल रहा था। यही सच्चा वैराग्य था। वन में पहुंचकर राजा भरत ने एक शांत नदी के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया बनाई। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना, भगवान श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी की पूजा करना,
फल और कंदमूल से जीवन यापन करना और दिन रात भगवान के नाम का जप करना। धीरे धीरे उनका मन संसार से पूरी तरह हटकर भगवान में स्थिर होने लगा। कई बार ध्यान में बैठते तो घंटों बीत जाते। उन्हें बाहरी संसार का कोई भान ही नहीं रहता। वन के पशु पक्षी भी उनके पास बिना भय के आकर बैठ जाते। हिरण, गाय, बंदर, मोर और अनेक पक्षी उनकी कुटिया के आसपास घूमते रहते, मानो पूरा वन उनकी तपस्या का साक्षी बन गया हो। एक संध्या का समय था। सूर्य अस्त होने वाला था। आकाश लालिमा से भर गया था। राजा भरत नदी के तट पर बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक जंगल में एक भयानक सिंह की गर्जना गूंज उठी। उस गर्जना से पूरा वन कांप उठा। उसी समय एक गर्भवती हिरणी नदी का जल पी रही थी। सिंह की भयानक आवाज सुनते ही वह भय से उछलकर नदी पार करने लगी, लेकिन भय इतना अधिक था कि छलांग लगाते ही उसके गर्भ से एक छोटा सा हिरण का शावक बाहर गिर पड़ा। हिरणी किसी तरह दूसरी ओर पहुंची, परंतु अत्यधिक भय और आघात के कारण वहीं गिरकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। नन्हा शावक नदी की तेज धारा में बहने लगा। राजा भरत ने आंखें खोली। उन्होंने देखा एक असहाय नवजात हिरण का बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। राजा भरत तुरंत नदी में कूद पड़े। तेज बहती धारा से उस नन्हे शावक को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे सीने से लगाया और अपनी कुटिया में ले आए। उन्हें लगा, यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो यह अभी मर जाएगा। यहीं से आरंभ हुआ वह प्रसंग जिसने एक महान तपस्वी के जीवन की दिशा बदल दी और जिसने संसार को यह सिखाया कि भक्ति के मार्ग पर भी यदि मन मोह में बंध जाए तो साधना अधूरी रह सकती है। भक्तों, आगे क्या हुआ? क्या यह छोटा सा हिरण का बच्चा राजा भरत की तपस्या में बाधा बना? क्या एक क्षण का मोह उन्हें अगले जन्म तक ले गया? इसी अत्यंत भावुक और चमत्कारी प्रसंग को हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।